फूड इज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे ज़ीरो ऑयल हरी मिर्चें। तो उसके लिए देखिए इतनी मोटी मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं और उनको इस तरीके से बीच में से चीर दिया है। इसके अलावा मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं, आधा कप बेसन जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, हींग आधा चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आप चाहें तो सौंफ पाउडर की जगह साबुत सौंफ भी ले सकते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च, हल्दी 3/4 चम्मच छोटा वाला, नमक स्वाद अनुसार, जीरा 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और यहाँ पर मेरे पास है नींबू का रस जो कि 1 बड़े नींबू का हमने रस निकाल लिया था। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है खोल के थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क के और नींबू लगा दूंगी ताकि इसका जो कोई, वैसे तो तीखापन इसमें होता नहीं है बट अगर थोड़ा सा भी तीखापन होगा तो वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा नींबू और नमक लगाकर मैं इसमें रख दूंगी। ये देखिए ये नींबू भी लग गया और नमक भी लग गया। इस तरीके से सारे रख दूंगी 10 से 15 मिनट और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। जब तक मिर्ची नींबू और नमक में मैरिनेट हो रही है हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। ये वही पैन है जिसमें मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट किया था, तो मैंने इसको सिर्फ पानी से ही धो लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सबसे पहले ड्राई रोस्टिंग के लिए जीरा। जीरे को हम हल्का सा तड़कने देंगे। जीरा रोस्ट होने की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी और देखिए ये हल्का ब्राउन भी हो गया। अगर आप सौंफ साबुत डाल रहे हैं तो आप जीरे के साथ ही डालिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज और ये प्याज भी मुझे ड्राई रोस्ट करना है। तो हम इसे प्याज को तेज सेक पर नहीं करेंगे, थोड़े मीडियम सेक पर ही ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जल ना जाए। इनको तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो पहले हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगा और प्याज जो है वो नमक डालने से पानी भी छोड़ता है और कैरेमलाइज भी जल्दी होता है। तो नमक जो है मैं अभी ही डाल देती हूँ इसमें। और इसे पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। हल्दी, हींग, काली मिर्च, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। मिक्स कर देंगे इसे। आप चाहें तो मसाला थोड़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही कर रही हूँ क्योंकि अगर ये मसाला बच भी जाता है तो इसकी पराठियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। पराठियाँ मतलब हम तो पराठी नहीं बनाएंगे, हम क्या करते हैं भरवा रोटी बना लेते हैं, तो वो बहुत टेस्टी बनती है इससे। तो देखिए ये सब मसाले मिक्स हो गए। अब रह गया हमारा बेसन, तो इसको भी मैंने डाल दिया। आप चाहें तो कच्चा बेसन भी डाल सकते हैं, तो लेकिन जब कच्चा बेसन डालेंगे तो थोड़ी देर ज़्यादा पकाइएगा, लेकिन पहले से पका हुआ होता है तो फटाफट से बन जाता है। और इनफैक्ट आप कच्चे बेसन की जगह क्या कर सकते हैं, अगर आप बेसन को भूनना नहीं चाहते तो जो
मार्केट में भुने हुए चने की दाल मिलती है, चना नहीं चने की दाल, उसको भी आप पीस के यूज़ कर सकते हैं। पर क्वांटिटी इतनी ही रहनी चाहिए क्योंकि हमें मिर्चें अच्छे से भरनी है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होएगा तो चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी लगी जाएगी सारी मिर्चों में। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पानी पानी सा भी छूटने लगा है, तो गीलापन अपने आप ही मसाले में आ ही रहा है। पर और थोड़ा गीलापन बढ़ाने के लिए अब मैं डाल दूंगी बाकी का नींबू। क्योंकि बेसन मेरा भुना हुआ है, बहुत ज़्यादा देर मुझे पकाने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैस को मैं कर दूंगी बंद और इसको ठंडा करके, अब मेरी मिर्चें भी ऑलमोस्ट मैरिनेट हो ही गई हैं। जब तक ये ठंडा होगा तो पूरी तरह से मैरिनेट हो जाएंगी। गुठलियाँ अच्छे से तोड़ देंगे हम और फिर इसको मिर्ची में भर के बनाएंगे। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। पहले इन सारी मिर्चों को देखिए हमने अच्छे से स्टफ़ कर लिया है और पैन रख दिया है, गरम कर दिया है गैस पे। तो मैं एक एक करके ये सारी मिर्चें इसमें रख दूंगी और मेरा सारा मसाला जो है वो ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो ये इतना मसाला तो लग ही जाएगा आप बनाएंगे। अब मैं इसे ढक के कम सेक पर पकाऊंगी ताकि ये मिर्चें अच्छे से पक जाएं। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको आकर टर्न करते रहेंगे। चलिए एक बार मिर्ची को थोड़ा सा उलट पलट कर लेते हैं। ये देखिए ये रेड रेड होनी शुरू हो गई है। अच्छा, आप इसको ना एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर चाहे तो 180 पे रख के इसको, और तकरीबन पर इसको 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। ये देखिए ये पकनी शुरू हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से पक रही है। अब मैं इसको दोबारा ढक दूंगी। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अभी फिर से इसको हम रखते हैं थोड़ी देर कम सेक पर और फिर दोबारा इसको उलट पलट करेंगे। लीजिए हमारी अमेजिंग सी भरवा मिर्च बनकर रेडी है। कोई ऑयल नहीं है पर चिकनाई तो देखिए कैसे लग रही है ना, चमक रही है एकदम। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी चिकनी चिकनी सी हो। तो जैसा कि मैंने कहा आप भी ज़रूर बनाइए, इसे खाइए, बहुत टेस्टी लगने वाली है। क्योंकि जब मैं इसका मसाला भून रही थी तो मुझे प्याज की कचौड़ी की खुशबू आ रही थी, और जब ये मिर्ची बन रही थी तो जैसे तली हुई मिर्ची होती है ना, तलते हैं मिर्ची को, वैसी वाली खुशबू आ रही थी। तो वैसे ही मेरे तो मुंह में भाई पानी आ रहा है। हम तो फटाफट से खाएंगे और आप भी जल्दी से इसको बनाइए, खाइए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और थम्स अप तो देना बनता है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।